नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा देश भर में कर रही है वर्चुअल रैलियां। आज जयपुर और भरतपुर संभाग की रैलियों को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ देश में किए गए इंतजामों पर वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की सेहत में तेजी से हो रहा है सुधार। संक्रमण से मुक्त होने की दर 75% से ऊपर पहुंची। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। कल दिन भर गर्मी के बाद शाम को कई स्थानों पर हुई बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के वर्तमान कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में वर्चुअल रैलियां कर रही है। इसी कड़ी में आज भरतपुर और जयपुर संभाग में होने वाली रैली को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी। भरतपुर संभाग के प्रभारी और पूर्व विधायक जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि रैली को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। भरतपुर और जयपुर संभाग की वर्चुअल रैली 4 बजे माननीय स्मृति ईरानी जी कैबिनेट मंत्री जी संबोधित करेंगी। वर्चुअल रैली के अंदर केंद्र सरकार की 2+1 की जो उपलब्धियां हैं वो सबके सामने रखेंगे। हमारा लक्ष्य है लगभग 2 लाख लोग इसको सुनेंगे और पूरे भरतपुर संभाग में और जयपुर संभाग के अंदर वर्चुअल रैली को लेकर बहुत उत्साह और उमंग का माहौल है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि गांव के अंदर लोग पर्दे के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से लगभग 2-3 लाख लोग इसको देखने वाले। प्रदेश में 20 और 27 जून को भी बड़ी रैलियां आयोजित होंगी, जिन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश में किए गए इंतजामों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कल बैठक की। बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा भी लिया गया। प्रधानमंत्री इस महीने की 16 और 17 तारीख को भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। 16 जून को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात होगी। वहीं 17 जून को प्रधानमंत्री राजस्थान सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुखियाओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 75% से ऊपर हो गई है। अब 2782 सक्रिय मरीज ही रह गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल आए 333 नए मामलों के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,401 हो गया है। प्रदेश में कल 333 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 12,401 हो गई है। जोधपुर में कल 75 रोगी मिलने के बाद वहां सक्रिय मरीजों की संख्या 532 हो गई है, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जिले में अब तक कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नमूनों की जाँच की जा चुकी है। भरतपुर जिले में भी सक्रिय मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है। वहाँ 50 से ज्यादा गाँवों में कर्फ्यू जारी है। राजधानी जयपुर के 52 थाना क्षेत्रों के 238 स्थानों पर आंशिक कर्फ्यू चल रहा है। इस बीच पूरे प्रदेश में अब जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। व्यावसायिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ने लगी है। शॉपिंग मॉल, होटलों और रेस्तराओं में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कल आए अन्य मामलों में पाली में 62, जयपुर में 27, सीकर में 16, धौलपुर में 14, सिरोही में 13, झुंझुनू में 12, अजमेर और नागौर में 11, जालौर में 8, चूरू और दौसा में 7, बाड़मेर में 5, अलवर, डूंगरपुर, करौली, कोटा और उदयपुर में 3, जैसलमेर, झालावाड़ और टोंक में 2 तथा भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और सवाईमाधोपुर में 1 व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। 2 मरीज अन्य राज्यों के भी मिले हैं। पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेशवासियों से लॉकडाउन के बाद दी गई रियायतों के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। श्री सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर रोक है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। अलवर जिले में हर साल निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द कर दी गई है। हमारे अलवर संवाददाता ने बताया कि आषाढ़ शुक्ल नवमी को निकाली जाने वाली रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। मंदिर के महंत पंडित देवेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रशासन और मंदिर समिति के पदाधिकारियों के बीच अभी अंतिम बैठक होना बाकी है, लेकिन प्रशासन के आदेश अनुसार पूरी प्रक्रिया होगी। जिस तरह के निर्देश मिलेंगे उनका पूरा पालन कराया जाएगा। अलवर शहर में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने के लिए अलवर सहित आसपास के जिले से भी लाखों लोग आते हैं। वहीं मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों से लोग शामिल होते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान लोग नाचते गाते हुए शामिल होते हैं। इस यात्रा में हर साल भगवान के विवाह की प्रक्रिया होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी का विवाह जानकी जी के साथ होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इंद्र विमान में निकलती है। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी संवाददाता, अलवर। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने अधिकारियों को विभाग की लंबित योजनाओं के कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार कार्य समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं उन पर दबाव बनाया जाए और यदि फिर भी काम पूरा नहीं हो तो अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई की जाए। श्री यादव ने इंजीनियरों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन जिलों में चल रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए फील्ड विजिट करें। बैठक में नागौर, अजमेर, भरतपुर, चूरू, जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में चल रही बड़ी पेयजल परियोजनाओं पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता खत्म होने को कोरोना वायरस संक्रमण के नए लक्षणों में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर, कन्वोलसेंट, प्लाज्मा थेरेपी और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों की स्थिति को देखते हुए ही किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को लेकर लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। आज विश्व रक्तदान दिवस है। प्रदेश भर में इस मौके पर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली के जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। कल दिन भर गर्मी के बाद राज्य के कई स्थानों पर बारिश हुई। झालावाड़ जिले में कल कई स्थानों पर बारिश के समाचार हैं। बरसात से मंडी में रखी किसानों की फसलें भीग गईं। बूंदी में भी कई स्थानों पर तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश का दौर रात भर रुक रुक कर जारी रहा। बूंदी शहर सहित जिले में कई स्थानों पर कल शाम एवं रात को हुई बारिश से पानी सड़कों पर बह निकला। बूंदी के बाजारों एवं बस्तियों में पानी जमा हो गया। जिले के रामगंज बालाजी क्षेत्र में तेज अंधड़ से घरों के चद्दर उड़ गए। उधर कराड़ का बरधा में भी टीन शेड उड़ने से एक महिला घायल हो गई। रात को भी बरसात रुक रुक कर आती रही। एक सप्ताह से आ रही बरसात के कारण बूंदी की पहाड़ियों में हरियाली नजर आने लगी है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। इधर सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी तेज हवाएं और आंधी चलने से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा देश भर में वर्चुअल रैलियां कर रही है। आज जयपुर और भरतपुर संभाग की रैलियों को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ देश में किए गए इंतजामों पर वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। संक्रमण से मुक्त होने की दर 75% से ऊपर पहुंच गई है। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कल दिन भर गर्मी के बाद शाम को कई स्थानों पर बारिश हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।